हेलो चेक, हेलो हेलो। ये हमारे यशस्वी नेता एक साथ पर डिस्कॉट या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपनी मन की बात देश के कोने कोने में पहुंच। आज मेक इन इंडिया कर रही है ये दुनिया, आसमान तक पहुंची है हर फौजी का हुआ है सीना चौड़ा, दुश्मन को दोज़ख के मार में छोड़ा। तेज फैसले आज लिए जाते हैं, न छुट्टी न वेकेशन, सही काम किए जाते हैं। अब भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये वीडियो रथ है, इनके माध्यम से शुरू की जा रही है। कल स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और श्री राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री ने दिल्ली से इन रथों को चलाया था। आज हरियाणा के जो हमारे 5 रथ हैं, इनको आज यहाँ से चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 2 मार्च तक भेजेंगे और कार्यक्रमों को मीडिया लगेगी। अपने जिंदाबाद जिंदाबाद ओके बढ़िया। आज मैं समझता हूँ देश के अंदर जनता ने एक प्रकार का ये मन बनाया है कि जिस प्रकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस प्रकार के प्रधानमंत्री ना कोई पहले आए हैं ना कभी आगे आने वाले हैं। अगले समय में भी लंबे समय तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चले। इसलिए जैसा एक लोकतंत्र का अपना एक विषय होता है, भी हर 5 वर्ष हमको जनता के पास जाना होता है और जनता लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से अपने नेता का, अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का, विचारधारा का ये निर्णय करते हैं। तो वो निर्णय की घड़ी आई है और इस निर्णय की घड़ी में प्रधानमंत्री जी की ओर से, पार्टी की ओर से एक नया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी तक मन की बात ये प्रधानमंत्री जी की ओर से कार्यक्रम आता था, ऐसा माना जाता था कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात है। लेकिन अब ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का नाम रखा है भारत के मन की बात मोदी के साथ, यानी लोगों के मन की बात। इस कार्यक्रम के माध्यम से 10 करोड़ लोगों के सुझाव, उनके मन की बात, ये एक प्रकार से आएगी और उसी अनुसार अगले आने वाले समय में लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, नए सुझाव क्या देते हैं। रचनात्मक कामों में सोचने के लिए बहुत से लोग अच्छा प्रकार सोचते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर टॉप पर जो व्यक्ति बैठा है या कहीं शासन करने वाले जो ऊपर लोग हैं वही अच्छा सोचते हैं। सामान्य जन, आम आदमी भी अच्छा सोच सकता है और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव ये लोगों से आते हैं। सब, यानी जैसे कहा, सबका साथ सबका विकास, अर्थात सब अपना सुझाव देंगे, उनके साथ के साथ हम जनता के विकास में एक प्रकार के अपने जो भी आज तक काम हुआ उसके आगे बढ़ने का जो शेष बचा काम है वो जनता की सहभागिता से हम आगे बढ़ाएं। इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। सुझाव लेने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम ये चलाए जाएंगे। इसमें जैसा एक आज रथ यात्रा ये शुरू की जा रही है और इस रथ यात्रा में देश भर में 300 हाईटेक LED रथ ये चलाए जाएंगे। हरियाणा में 5 रथ आज यहाँ से चलाए जा रहे हैं। इसका शुभारंभ वैसे देश भर के लिए कल 3 तारीख को हमारे श्री राजनाथ सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उन्होंने दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। तो आज से सब प्रदेशों में ये रथ चले जाएंगे दूरी के हिसाब से, जो कि हरियाणा हमारा बहुत निकट है, तो हमको मौका मिल गया कि कल केंद्र से दिल्ली से शुरू हुआ, आज ही हमको ये रथ मिल गए हैं और आज से हरियाणा की इसकी
सारी योजना, सारे रूट्स तय हो जाएंगे। 2-2 लोकसभा पर एक रथ ये जाएगा, इसके इंचार्ज तय होंगे, आगे सब कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके ऊपर एक LED स्क्रीन भी लगा है ताकि हम अपनी उपलब्धियों को उस LED स्क्रीन के माध्यम से बता सकें, आगे की योजनाओं के माध्यम से बता सकें। इसके अलावा भी जो और तरीके हैं उसके अंदर मिस्ड कॉल नंबर एक दिया गया है। कोई भी व्यक्ति मिस्ड कॉल करेगा तो मिस्ड कॉल होने के बाद उस व्यक्ति को संपर्क किया जाएगा कि वो कौन सा सुझाव देना चाहता है, उस सुझाव को नोट किया जाएगा और उसको उसके हिसाब से महत्व उसका मिलेगा। जो मिस्ड कॉल का नंबर दिया गया है 6357171717, यानी सही माने में याद रखने के लिए तो 6357, बाद में 171717, बहुत आसान नंबर है। इसी प्रकार एक वेबसाइट भी बनाई गई है www.भारत के मन की बात, सीधा है, जो इसमें स्पेलिंग में केवल मन जो है वो MANN लिखा है, बाकी सिंपल है, भारत के मन की बात .com। तीसरा प्रकार रखा है सोशल मीडिया हैंडल्स, बहुत तरह के जैसे हैंडल चलते हैं सोशल मीडिया के, उनके माध्यम से भी हम ये अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक भेज सकते हैं। इसी प्रकार सुझाव पेटियाँ, 7,500 सुझाव पेटियाँ, विधानसभा के अनुसार एक पेटी हमारे हरियाणा में, और अब लगे हरियाणा में 90 विधानसभाओं में 90 जगह पर, एक जगह पर सब विधानसभा में एक सुझाव पेटी रखी जाएगी ताकि आमजन कोई भी अपना सुझाव लिख करके उस मत पेटी में भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जैसे संपर्क अभियान चलेगा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे, वहाँ भी अपना सुझाव लिख करके पार्टी के कार्यकर्ता को वो दिए जा सकते हैं। तो ऐसे सब माध्यम हमारे इस कार्यक्रम के लिए रहेंगे कि हम अपने मन की बात, यानी जनता के मन की बात मोदी के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करते हुए 10 करोड़ लोगों तक, ऐसा अनुमान है कि हम अपनी बात को, उनकी बात को लेकर के फिर उसका एक सिस्टम बनाया है बाकायदा एनालिसिस करने के लिए, उसके सारा कंबाइन करने के लिए, ताकि उसमें से जो कॉमन सुझाव हैं, उसमें से जो बड़े मात्रा में सुझाव जैसे मिलने वाले, उसको किस प्रकार से लागू किया जाए, वो अपने संकल्प पत्र जो होगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले, उसके अंदर उसको शामिल किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग विषयों को लेकर के भी अपनी बात करने के लिए कार्यक्रम कुछ आयोजित किए हैं। जैसे हरियाणा में ही 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं और उसमें महिला सशक्तिकरण की बात मोदी के साथ, महिलाओं का ही सम्मेलन वो होगा, तो इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने इसको चुना है। इनके साथ जैसे किसानों के लिए भी वो एक कार्यक्रम करेंगे, किसानों की बात मोदी के साथ, जिसने किसानों को उनका हक दिया उससे ही उम्मीद है, तो वो उम्मीदें भी पूरी की जा सकती हैं। इसी प्रकार एक कार्यक्रम होगा युवाओं की बात मोदी के साथ, अलग से युवाओं के कार्यक्रम, फिर समावेशी विकास की बात मोदी के साथ, गुड गवर्नेंस की बात मोदी के साथ, अर्थव्यवस्था की बात मोदी के साथ। जो संबंधित लोग हैं उन कार्यक्रमों में जाएंगे। आखिर अर्थव्यवस्था का विषय, जो अर्थव्यवस्था के ज्ञानी हैं, अर्थव्यवस्था को ठीक से समझते हैं, उद्योगपति हैं, अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं, मीडिया के लोग भी उसमें होंगे, तो ऐसे अर्थ की बात करने के लिए। फिर इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मोदी के साथ, ऐसे ही शिक्षा और कौशल विकास की बात मोदी के साथ, फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात मोदी के साथ। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है जिसको बराबर मोदी जी ने बहुत ध्यान रखा है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे अपने देश के जो हमारे बुरी नज़र से देखने वाले लोग हमारे देश की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान जैसे देश, उनको खूब ठोक करके जवाब भी दिया है। और दुनिया में प्रतिष्ठा हमारी बढ़े, तो इसलिए सुरक्षा के नाते से उसका भी एक उचित विचार करते हुए मोदी जी ने आगे विषय बढ़ाया है। विदेश नीति की बात मोदी के साथ, ऐसे ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर की बात मोदी के साथ। आखिर देश की संस्कृति, इसका जितना हम गुणगान करेंगे, जितना इसका जो हमारा जो इतिहास है हमारी संस्कृति का, वो नई पीढ़ी के सामने आएगा, तो नई पीढ़ी एक सपना लेकर के, एक अपना उज्जवल भविष्य को सामने रख करके आगे बढ़ेगी। तो देश की जनता को भारत के गौरव के साथ जोड़ा जाए, तो इन सब विषयों को लेकर के। फिर है वर्किंग क्लास की बात मोदी के साथ। आखिर जो वर्किंग क्लास है, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे चाहे छोटे कर्मचारियों की बात है, चाहे बड़े ऑफिसर्स की बात है, तो वर्किंग क्लास एक निश्चित उनका जो कार्यक्रम होता है उसको भी लेकर के मोदी जी
इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले हैं। तो इन सब श्रेणियों के तहत अपने मन की बात को पहुंचा करके भारत के भविष्य का संकल्प पत्र ये उनसे सबसे लेना है, ताकि उनका भी भारत के विकास में और भारत के गौरव में उनका एक योगदान ये कराया जा सके।